रामपुर एक शांत सा कस्बा था। पुरानी गलियों में पुराने घर, लेकिन एक घर सबसे अलग था। सड़क के आखिर में एक हवेली, वो परछाइयों और फुसफुसाहटों की हवेली थी। लोग कहानियां सुनाते थे, अजीब घटनाओं की कहानियां, अजीब आवाजें, खिड़कियों में परछाइयां। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली जमींदार खानदान की थी। वो सब बहुत पहले चले गए थे, गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। हवेली रह गई, उनके रहस्यमय अंत का सबूत। कुछ कहते थे कि खानदान पर श्राप था, कुछ कहते थे कि कोई खजाना छुपा है, लेकिन सच्चाई रहस्य में छुपी रही। एक अजीब कहानी मशहूर थी, बदलते पोर्ट्रेट की कहानी। हवेली के अंदर धूल भरी दीवार पर एक पोर्ट्रेट टंगा था। कैनवास से एक आदमी तीखी नजरों से देखता था। हर 10 साल में पोर्ट्रेट बदल जाता था। आदमी का चेहरा, उसके कपड़े सब बदल जाते थे, मानो समय के साथ बूढ़ा हो रहा हो। कुछ कहते थे कि ये किसी हुनरमंद कलाकार का काम है, कुछ कहते थे कि कोई जादू है। हर 10 साल जब बारिश अपने चरम पर होती, तब ये बदलाव होता। लोग दूर से देखते, डर और कौतूहल दोनों उनके अंदर होते। एक साल अंजलि नाम की एक लड़की रामपुर आई। वो अपने दादा दादी से मिलने आई थी। अंजलि बाकी लोगों से अलग हवेली के रहस्य की तरफ खींची चली गई। उसने कहानियां सुनी थी, बदलते पोर्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कौतूहल था। अंजलि ने खुद देखने का फैसला किया। एक दोपहर जब बारिश के बादल छा रहे थे, वो हवेली की तरफ चली गई। पुराने लोहे के दरवाजे खुल गए, मानो उसे अंदर बुला रहे हों। अंजलि अंदर चली गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सन्नाटे से भरी। अंजलि उस कमरे में पहुंच गई जहां पोर्ट्रेट था। पेंटिंग में आदमी मानो उसकी आंखों से उसे देख रहा था। जैसे ही वो देख रही थी, दीवार में एक दरार पड़ी। दरार बड़ी होती गई और एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। कांपते हाथों से अंजलि ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटे से कमरे में एक लकड़ी का बक्सा था। अंजलि ने भारी ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी थी, उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। अंजलि ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। शब्द धुंधले थे, जल्दी में लिखे गए थे। उसने पोर्ट्रेट वाले आदमी के बारे में पढ़ा, एक छुपे हुए खजाने के बारे में और एक भयानक कीमत के बारे में। आखिरी लाइन ने उसकी रूह कंपा दी। जो भी ये राज जानेगा, उसका समय यहीं रुक जाएगा। अंजलि ने डायरी बंद कर दी। वो हवेली से भाग गई। वो डरावने शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हवेली का राज अनसुलझा ही रहा।